वेलकम फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंपाइलर जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करता हूँ, कंट्रोल एन दबा के न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए हम लोग कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे थे जो कि हमने कंप्लीट कर दी थी। तो हमने एक बार टॉपिक पढ़ा था कुछ पहले ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर में था एक बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, बिटवाइज ऑपरेटर में थे बिटवाइज एंड बिटवाइज और बिटवाइज एक्सओर। ठीक है, बेसिकली हमने इनका थ्योरेटिकल जो है पोर्शन किया था, सिर्फ समझा था। और मैंने एक बार ये भी कहा था कि अगर समझ में ना आए तो कोई टेंशन नहीं है, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बिटवाइज एंड का जो सिंबल था ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये था। चाहे सिंगल लगाएंगे तब भी कोई टेंशन नहीं है, डबल लगाएंगे तब भी कोई टेंशन नहीं है। इसको एम्परसेंट का सिंबल बोलते हैं, डबल एम्परसेंट या सिंगल एम्परसेंट। ठीक है, ये काम चल जाता है, दोनों को सपोर्ट करता है। और पाइप बोलते हैं इसको, ये बिटवाइज और का सिंबल होता है। ठीक है, और एक्सओर के लिए मैंने बताया था कि स्क्वायर टाइप का कुछ इस टाइप का सिंबल होता है। ठीक है, ओके, ये सब कैसे इस्तेमाल हो रहे थे, मैंने एक मिनट मैं रुको, कुछ पेज निकाल लेता हूं। ओके, मैं पेस्ट कर रहा हूं। देखिए आप लोगों को सिर्फ इतना देखना है, आंसर में रिजल्ट 1 कब आ रहा है। 1 का मतलब ट्रू। ठीक है, 1 का मतलब है ट्रू। ओके, जब आ रहा है जब दोनों कंडीशन, ये भी 1 है ये भी 1 है, यानी कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। जब दोनों कंडीशन ट्रू है तभी आंसर में वैल्यू 1 आ रही है। ओके, यानी कि ट्रू आ रहा है। चलिए अब एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। मैं कंट्रोल एन दबा के एक नया टैब और ओपन करता हूं। मैं प्री प्रोसेसर कमांड है वो लिख लेता हूं। देखिए मैंने प्री प्रोसेसर जो स्टेटमेंट है वो लिख लिए हैं, जो कि हैश से शुरू होते हैं, हैश सिंबल से, और ये मेन फंक्शन लिख लिया। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इनिशियलाइज भी करता हूँ। इंट आई नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इंटीजर टाइप का ही मैं दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ, एक जे टाइप का। ठीक है, और इनको मैं इनिशियलाइज करा देता हूँ किसी वैल्यू से। इसमें मैं 3 वैल्यू असाइन करा रहा हूँ और जे में मैं वैल्यू असाइन करा रहा हूँ 5। ठीक है, ओके, अब चलिए इसको एक लाइन में करने का तरीका देख लेते हैं। देखियो मैं इस तरह अलग अलग असाइन कराऊं या फिर मैं ये मैंने कमेंट कर दिया क्योंकि ये कोड अब कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इनको छोड़ देगा। कमेंट बोलते हैं इनको, जो बताया था। मैं इनको चाहूं तो एक लाइन में ऐसे डिक्लेयर कर सकता हूं। आई लिखा, ठीक है, इंटीजर टाइप का आई लिखा, उसकी वैल्यू मैंने 3 लिख दी है। मैं कोमा लगाऊंगा, ठीक है, और फिर जे की वैल्यू यानी कि जे में 5 असाइन करा दूंगा। फिर ये इस तरह मैंने एक लाइन में इसको लिख दिया, ऐसे लिख सकता हूँ, एरर नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद मैं एक कंडीशन लगा रहा हूं जहां मैं लिख रहा हूं कि आई अगर बराबर बराबर है, यानी कि बराबर बराबर को बराबर बोलते हैं इसमें, और एक बराबर को बोलते हैं, यानी कि डबल इक्वल को बोलते हैं इक्वल, और जो सिंगल इक्वल है उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि असाइन करता है। ये 3 जो है ये आई में जाके स्टोर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, इसको मैं बोलता हूँ कंपेयर करने वाला सिंबल। ठीक है, और फिर लगाता हूं मैं एंड ऑपरेटर, ठीक है, बिटवाइज एंड, यानी और फिर लिखता हूं जे की वैल्यू, यानी कि जे अगर इक्वल है बराबर बराबर, यानी कि इक्वल 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 है 5 के, यानी कि जे की वैल्यू अगर इक्वल है 5 के, तब मैसेज प्रिंट हो बिटवाइज ऑपरेटर। और आगे प्रिंट हो एंड, कौन सा बिटवाइज ऑपरेटर है वो। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी तो ये चलेगा, तो ये स्टेटमेंट, क्योंकि इफ एक कंडीशनल ऑपरेटर है, यानी कि मैंने बताया था एक कंट्रोल करेगा ये। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तभी ये स्टेटमेंट चलेगा। अगर कंडीशन ये वाली ट्रू नहीं है तो इफ जो है वो नेक्स्ट उस पर चला जाएगा। इफ ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा तब मैं इसका एक नेक्स्ट पोर्शन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एल्स, जो अपन ने पढ़ चुके हैं। उसके लिए एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, प्रिंट एफ
और इसमें 1 मिनट हमने वो छोड़ दिया है, इसका ये सेमीकोलन लगाना है जब भी हमें कमांड प्रिंट करनी हो। तो इसमें लिख देता हूं कि एक नोट बिटवाइज, ठीक है, नोट एंड, यानी कि एंड ऑपरेटर यूज कर रहा है तो मैं नोट एंड लिख देता हूं, ठीक है, और सेमीकोलन लगा देता हूं और यहाँ रिटर्न लिख देता हूं रिटर्न 0। ओके, ये फंक्शन मेन जो फंक्शन है कोई कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। देखिए एक बार इसकी एक्सरसाइज करके देख लेते हैं अपन, मतलब समझ के देख लेते हैं, रिजल्ट क्या आएगा वो देख लेते हैं। फिर आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 5 है, ठीक है। मैं लिखता हूं इफ अगर आई बराबर बराबर हो 3 के, ठीक है, और जे बराबर बराबर हो 5 के, अगर ये दोनों कंडीशन, अगर ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, तभी तो इसकी पूरी की वैल्यू ट्रू होगी, यानी कि 1 होगा। देखिए मैंने कहा ये कंडीशन भी 1 है, यानी कि ये कंडीशन भी ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू है, ठीक है, ये कंडीशन भी ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू है, तभी तो आंसर ट्रू आया, यानी कि वैल्यू 1 है। देखिए अब 1 का मतलब मैं बोल रहा हूं ट्रू, ठीक है, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, तब आंसर होगा ट्रू। ट्रू हुआ तो ही इफ चलेगा ये स्टेटमेंट, अगर फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, एल्स वाला चलेगा, ठीक है। अब यहां देखिए आई भी 3 है, आई भी 3 है और 3 से अपन कंपेयर कर रहे हैं, बराबर है, जे भी 5 है और 5 से ही अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो ये प्रिंट होगा बिटवाइज ऑपरेटर एंड। कंपाइल करता हूं, सेव होने के लिए बोल रहा है, मैं सेव कर देता हूं। ओके, तो मैं कंपाइल करता हूं, हो गया है कंपाइल, कोई एरर नहीं। अब रन कर देता हूं। देखिए बिटवाइज ऑपरेटर एंड, ये दोनों ही कंडीशन ट्रू थी, इसलिए ये पूरी कंडीशन ट्रू हुई, यानी कि रिजल्ट इनका ट्रू आया है, तभी ये इफ वाला स्टेटमेंट चला है। अगर मैं यहां पे कर देता हूं 5 की जगह 7, तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। और बिटवाइज जो ऑपरेटर है एंड, उसमें क्या कंडीशन होती है, अगर दोनों ट्रू है तभी ही आंसर ट्रू होगा। अब देख लेना, ये नोट एंड प्रिंट होगा। कंपाइल करता हूं, रन कर देता हूं, नोट एंड प्रिंट हुआ, ठीक है। ये था एंड ऑपरेटर, जिसमें कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी काम चलेगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसी में समझ लो। अगर यहां पे मैं करता हूं और ऑपरेटर, और ऑपरेटर की खासियत क्या होती है, इनमें से भी कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू हो जाएगा और ये स्टेटमेंट चल जाएगा, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए, ठीक है। अब देखना आई इक्वल 3 है, 3 आई की जगह मैं 3 रखता हूं, 3 बराबर बराबर 3, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो कंपाइल तो ये इसको भी करेगा, लेकिन एग्जीक्यूट करते टाइम जब यहां पे ही और, जब इसको ये और का सिंबल मिल जाएगा तभी इसको एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, क्योंकि ये इसको पता है कि दो में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। जब ये ट्रू हो गई है तो ये डायरेक्ट यहीं पे आ जाएगा, इस पे प्रिंट एफ, ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, और है, यानी कि और का मतलब या तो ये ट्रू हो या ये ट्रू हो। जब अपन एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन करते हैं तो और मिलता है ना, या तो फर्स्ट वाला करो या सेकंड वाला। जब मैं फर्स्ट वाला कर दूंगा तो दूसरे वाले को तो देखूंगा ही नहीं, तो ऐसा इसी में देख लेना, ये वाला प्रिंट होगा बिटवाइज ऑपरेटर। चलते हैं, देखिए बिटवाइज ऑपरेटर एंड प्रिंट हुआ है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं अपन एक्सोर, जो स्क्वायर टाइप का हमने करके देखा था। इसका क्या था कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। अगर दोनों आंसर ट्रू है, देखिए इफ आई बराबर बराबर 3, ये भी ट्रू है, जे इक्वल 5, जे बराबर बराबर 5, लेकिन ये क्या है, ट्रू नहीं है, क्योंकि जे की वैल्यू 7 है, तो ये फॉल्स हो गया। अगर इनमें से दोनों ट्रू है तो ये इसका आंसर फॉल्स होगा। अब देखिए एक ट्रू है एक फॉल्स है, लेकिन तो क्या हुआ, इसका आंसर क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रू होगा तो ये बिटवाइज ऑपरेटर एंड प्रिंट होना चाहिए। ओके, मैं कंपाइल और एग्जीक्यूट एक साथ करा देता हूं। देखिए बिटवाइज ऑपरेटर एंड, यही आंसर आया है और यही हमने प्रेडिक्ट किया था, ठीक है। यानी कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो इसका आंसर फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और इफ यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हुई तब ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यह कंडीशन क्या है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, यानी कि कंडीशन ट्रू हो गई तो ये कंडीशन ट्रू हुई है तो ये कंडीशन प्रिंट हुई है। चलिए अब एक बार अपन इस कंडीशन को ट्रू कर देते हैं दोनों को। देखिए ये कंडीशन दोनों ट्रू है, आई की वैल्यू 3 है, 3 इक्वल 3, 5 इक्वल 5, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो इसका आंसर हो जाएगा
टोटल का फॉल्स। और देखिए जैसे ही इफ के अंदर फॉल्स आ जाता है यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है पूरी, तो ये कंडीशन प्रिंट नहीं होगी, एल्स वाला पोर्शन प्रिंट होगा। देखना एग्जीक्यूट, मैं कंपाइल रन एक साथ करा देता हूँ, नोट एंड, देखना तो देख लीजिए क्या आंसर आया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। तो अब जब नेक्स्ट अपन प्रोग्राम बनाएंगे तो उन सब में इन सब का इस्तेमाल होने वाला है। तो अब आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं है। धन्यवाद।